वक्त नज़र डालें तो अब हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिरी कुछ मिनट रह गए हैं मार्केट की क्लोजिंग में और इस वक्त हम देखें तो बाजार अपने दिन के ऊपरी स्तर पर क्लोजिंग दे रहा है। 17,320 के पास निफ्टी की क्लोजिंग हो रही है। बैंक निफ्टी इस वक्त 640 अंक ऊपर क्लोज हो रहा है और सेंसेक्स में भी करीब करीब 500 अंकों की बढ़त इस वक्त देखने को मिल रही है। तो आज इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी था। हमने देखा कि कमज़ोर ग्लोबल संकेत के होते हुए भी भारतीय बाजारों के जो अपने फैक्टर्स थे वो आज बाजार में प्ले आउट करते हुए नज़र आए और ज़्यादा कुछ असर नहीं दिखा। हालांकि सेकेंड हाफ तक हमने देखा कि जो यूएस फ्यूचर्स थे वो भी उनकी भी पॉजिटिव ओपनिंग हुई और यूरोप के बाजार की भी अच्छी ओपनिंग यहाँ पर होते हुए दिखाई दी और उसी के बाद हमने देखा कि भारतीय बाजारों की जो तेजी थी वो और बढ़ी। अब इसमें जो लीड कर रहे हैं उसमें टॉप गेनर्स देखिए, एसबीआई करीब 3% ऊपर है, बजाज फिनसर्व में करीब 3% की तेजी इस वक्त देखने को मिल रही है। एनटीपीसी देखिए 2% ऊपर, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आज टॉप गेनर्स में हैं। लूजिंग साइड में देखेंगे तो हिंडाल्को में करीब 2% की गिरावट है। एलएनटी, जेएसडब्ल्यू स्टील, एचसीएल टेक, ग्रासिम, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि हल्की गिरावट के साथ आज यहाँ पर क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी देखेंगे तो आज हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मजबूती, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन देखने को मिला वो था बैंकिंग स्पेस से। बैंक निफ्टी देखिए करीब 1.5% ऊपर यहाँ पर बैंक निफ्टी में क्लोजिंग इस पर देखने को मिल रही है और इसके अलावा एनर्जी स्पेस और प्राइवेट ऑटो स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली और कमज़ोरी थी आज मेटल में। आज मेटल में हल्का दबाव था, उसके अलावा रियल्टी शेयरों में भी हल्के दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ ऐसे इंडेक्स थे जहाँ पर की वीकनेस देखने को मिली। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो सेक्टरल इंडेक्स में आज ज़्यादातर सेक्टर जो हैं वो हरे निशान में आज कारोबार कर रहे थे। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो था उसमें हम देखेंगे तो डिक्लाइन थे वो 1100 शेयर थे, उसके सामने एडवांसेस जो हरे निशान में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था वो थे करीब 900 शेयर्स। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो में अगर हम देखेंगे तो गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा थे। तो इसको देख के आज क्लियरली लग रहा है कि आज जो इंडेक्स स्टॉक्स थे, बड़े लार्ज कैप स्टॉक्स थे, वो आज इस तेज़ी को लीड करते हुए नजर आए। एक बार मिड कैप शेयरों का भी हाल देखेंगे तो निफ्टी के बजाय अगर मिड कैप में देखें तो इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, लेकिन अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है और आज खबरों के चलते और रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी देखने को मिला। इसमें आईआरबी इंफ्रा देखिए ये करीब 11% ऊपर था। इसके अलावा जस्ट डायल में अच्छी क्लोजिंग आज हमें देखने को मिल रही है। किर्लोस्कर ऑयल इंजन जैसे कुछ स्टॉक्स थे जहां पर कि पॉजिटिव क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली और कमज़ोर नतीजों के चलते आज हमने देखा कुछ स्टॉक्स में दबाव भी था। टाटा एलेक्सी जैसे स्टॉक्स, ओबेरॉय रेटिंग जैसे स्टॉक्स, यहाँ पर वीकनेस आज के दिन देखने को मिली है। तो ये है फाइनल क्लोजिंग। इस वक्त अगर स्क्रीन पर नज़र डालें तो जो क्लोजिंग हुई है तो सेंसेक्स करीब 490 अंक ऊपर बंद हुआ। निफ्टी में देखेंगे तो करीब 134 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और बैंक निफ्टी ने भी करीब 650 अंक ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग इस वक्त देखने को मिल रही है। तो पॉजिटिव क्लोजिंग, हफ्ते का शुरुआती सत्र काफ़ी शानदार रहा। अब देखना होगा कि 17,400 का लेवल हम कब तक छूते हैं और 18,000 की भी जो बात की जा रही है वो कब तक देखने को मिलता है। सजीव जी के मुताबिक तो इस फेस्टिव सीजन ही दिवाली तक 18,000 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि ग्लोबल डेवलपमेंट और आगे के डेवलपमेंट रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शंस कैसे होते हैं, उस पर मार्केट की चाल निर्भर करते हुए नजर आएगी। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक्सपर्ट से हम विदा लेते हैं। राजेश जी, श्रीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय में देने के लिए और बाजार पर अपनी राय देने के लिए। चलिए